हेलो एंड वेलकम। आज हम एक और लेक्चर एजुकेशन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज़ MSOE 001 इग्नू सेकेंड ईयर का पेपर जो है सोशोलॉजी का एक और लेक्चर के साथ हम आज डिस्कस करेंगे कुछ थिंकर्स के। ठीक है, जो इंडियन थिंकर्स हैं उन पे हम देखेंगे उन्होंने क्या चीज़ें बताई एजुकेशन के हवाले से, क्या राय थी उनकी, क्या व्यूज़ थे उनके एजुकेशन के हवाले से। तो उनमें से आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें पहला जो है दैट्स द रविंद्रनाथ टैगोर, यस, दूसरा मोहनदास करमचंद गांधी, श्री अरबिंदो एंड जिडू कृष्णमूर्ति। उन पे हम आज देखेंगे कि उनकी क्या राय थी, उनका क्या नज़रिया था, एजुकेशन सिस्टम किस किस्म का होना चाहिए, मदर टंग कैसी होनी चाहिए। इन सभी थिंकर्स पे हम बात करेंगे एक एक करके। पहला ये है थिंकर है, यस, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर था वो पहली बात यह है कि मैं कोई उनका जो बायोग्राफिकल स्केच यहाँ पे नहीं बताऊँ, क्योंकि आप मटेरियल पे भी वो पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है वो बायोग्राफिकल स्केच जो भी उनका है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट उनके एजुकेशनल व्यूज़ क्या है, ठीक है, और क्या उनका नज़रिया है, एजुकेशन सिस्टम क्या कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बायोग्राफी पे मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं सीधा उनके एजुकेशनल व्यूज़ पे जाऊँगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, पहली बात यह है कि वो अपोज कर रहा था वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, जिसको वो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अपोज कर रहा था। दैट मीन्स ही अपोज वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उनका मानना था कि एम शुड बी डेवलप कंप्लीट पर्सनालिटी, नॉट मेयर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट खाली एजुकेशन का मकसद नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, educational aim of the education must be to develop complete personality। हर एक जो ट्रेट है एक स्टूडेंट में, एक पर्सन में, एक लर्नर में, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, चाहे उसका फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप होनी चाहिए। खाली इंटेलेक्ट बढ़ाने से एजुकेशन का मकसद पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनका मानना था कि टू डेवलप कंप्लीट पर्सनालिटी शुड बी द एम ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, तो इसके बाद वो इस पे जोर दे रहा था कि मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एजुकेशन। Constituents of education. Moral values should be the main constituent. Spiritual values should be the main one. That means we must build the moral values of the student, spiritual values of the students. ये हम build करना चाहिए. These should be the main constituents of the education. Whenever we are imparting the education, we are delivering the education, there should be emphasized, there should be the main constituent जो है that is moral values and spiritual values। ठीक है, moral values and spiritual values ये important constituent of education होने चाहिए। हमें उन पे फोकस पहले करना चाहिए। एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रविंद्रनाथ टैगोर की नज़रिया से है वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे फोकस ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट। उनका मानना है कि एक बंदा, एक स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन उसकी रियल एजुकेशन जो मिलती है वो इसके नेचुरल एनवायरनमेंट, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कराएं, उसके नेचुरल क्या कहते हैं सो नेचुरल एनवायरनमेंट पे उसको हम अगर उसको जितना नेचुरल एनवायरनमेंट उसको दें उतना इम्पॉर्टेंट है वो एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो आइडियल स्कूल है that should be in the midst of fields, trees, plants और अंडर द ओपन स्काई। वो सबसे बेहतरीन स्कूल का अगर हम उनके हवाले से देखेंगे कि उनका तस्वर जो है सबसे बेहतरीन स्कूल वहाँ पे होने चाहिए। वो सबसे बेहतरीन वो स्कूल है जो ओपन फील्ड्स में, अंडर द ट्रीज, ठीक है, अंडर द प्लांट्स, इन द मिडेस्ट ऑफ द
midst of the trees, plants, fields or under open sky. अंडर ओपन स्काई में एक स्कूल का सबसे बेहतरीन नज़रिया उनके हवाले से अगर हम देखें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ओपन स्काई सबसे बेहतरीन स्कूल हम देखते हैं एज पर द रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसी हवाले से उन्होंने एक मतलब स्कूल की फाउंडेशन की है, आश्रम स्कूल की एट शांति निकेतन 1901। उनका उसकी जो बेस है, उसका जो नज़रिया है वो इसी नेशनल एनवायरनमेंट पे है, वो इसी मिडेस्ट ऑफ द फील्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, अंडर ओपन स्काई, यही नज़रिया उसी पे उन्होंने ये आश्रम स्कूल उसकी जो फाउंडेशन डाली है वो इसी क्या कहते हैं कि बेस पे डाली है। ठीक है, तो उनका मानना है कि जो करिकुलम है दैट शुड बी डेवलप्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टुगेदर। There should be focus on the students' interests. Teachers and students must go together in order to develop the curriculum. वहाँ पे both students and teachers should be consulted. उनका मतलब मानना है कि करिकुलम वो है जो स्टूडेंट और टीचर मिल के बनाए, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट देखी जाए, जहाँ टीचर्स ये चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट क्या इंटरेस्टेड है, कहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और स्टूडेंट का क्या किस लिहाज से या किस एंगल से स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन सी चीज़ें उसमें इंटरेस्ट के यहाँ लेती है, वो सारी चीज़ें करिकुलम में होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही फेवर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी थ्रू फील्ड एक्सपोजर। जो उनका मानना है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफिया है ये फील्ड एक्सपोजर से मतलब एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में हमें समझानी चाहिए, हमें फील्ड में ज्योग्राफिया स्टडी करनी चाहिए, फील्ड में जाके हिस्ट्री, वहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके हिस्ट्री समझानी चाहिए, ज्योग्राफिया लोकेशन समझानी चाहिए, ज्योग्राफिया थ्रू ज्योग्राफिकल लोकेशन थ्रू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ पे जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अच्छे से अच्छे ये क्या कहते हैं इसको, उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफिया जो है वो उसमें समझ आए। तो इसका उनका कहना है कि जो एजुकेशन उनका मानना है कि वो एजुकेशन जो खाली नॉलेज इम्पार्ट करती है, जिसमें कोई रेलेवेंस टू लाइफ ना हो। He said that education which imparts knowledge but bears no relevance to life situations. Life situation की साथ जिस नॉलेज को कोई रिलेशन ना हो, जिसकी कोई रेलेवेंस ना हो, ठीक है, वो एजुकेशन उसका कोई आगे कोई मकसद नहीं होता है। इट इज़ ऑफ नो अवेल, उसमें कोई मकसद ही नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसकी कोई आगे कामयाबी नहीं है, जिसकी कोई जो नॉलेज लाइफ सिचुएशन के साथ रेलेवेंट ना हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस टैगोर। इसके बाद एक और थिंकर जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं ये भी अपोज कर रहा था वेस्टर्न एजुकेशन को। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, यहाँ पे कॉलोनियल जो भी सिस्टम था, क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन सिस्टम था, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उसको ओवरथ्रो करे, यहाँ से उसको हटाए यहाँ से, क्योंकि उसको पता था, उनका मानना था कि जो कॉलोनियल सिस्टम है, कॉलोनियल एजुकेशन है, वेस्टर्न टाइप ऑफ द एजुकेशन जो है, ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है कुछ माइनर पोजीशंस के लिए ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, कॉलोनियल रूल चल रहा था। कॉलोनियलिस्ट्स या ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के साथ साथ यहाँ एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स को, यहाँ के मासेस को। तो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो उनके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक था,
अपने कुछ बेनिफिट्स के मुताबिक था, जहाँ पे वो वैसा ही एजुकेशन, फॉर एग्जांपल उनने वैसा ही करिकुलम स्टार्ट किया जो उसके यहाँ पे मशीनरी चलाने के लिए, उनकी मशीन फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनको चलाने के लिए उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है, इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज स्टार्ट की है, तो उनका कुछ फ़ायदा था उसमें, ठीक है, उनका फ़ायदा था उस ब्रिटिशर्स को यहाँ पे। तो इसका गांधी जी का मानना था कि हम इसको यहाँ से ये इसीलिए अपोज कर रहा था कि ये जो एक कॉलोनियल एजुकेशन है, आजकल की वेस्टर्न एजुकेशन, ये खाली कुछ पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए, आजकल भी हम देखते हैं या उस टाइम भी देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मशीनरी जो चलानी थी उसी के लिए उन स्टूडेंट्स को ये कॉलोनियल एजुकेशन प्रिपेयर करती है, ठीक है। ही वॉज आल्सो कंसर्न, एक और कंसर्न था उसका। कंसर्न क्या था कि कंसर्न ये था कि जो राइजिंग ट्रेंड ऑफ पीपल गिविंग अप देयर वोकेशन आफ्टर एक्वायरिंग वेस्टर्न एजुकेशन, कि कंसर्न ये था कि एक ट्रेंड बन चुकी थी कि लोग वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, ठीक है, वो अपनी वोकेशंस को क्या कर रहे थे, वो छोड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल चाहे कॉबलर्स थे, ठीक है, चाहे कॉबलर्स थे, चाहे कारपेंटर्स थे, चाहे ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स थे, ये क्या कर रहे थे, ये अपने इस वोकेशंस को, अपनी इस कामकाज को क्या एज एन इन्फीरियर समझते थे, ठीक है, इन्फीरियर समझते थे, और ये अपने आप को ज़्यादा प्रेफर करते थे, प्राइड करते थे, फ़ख्र महसूस कर रहे थे। किस बात के लिए? जब वो ज्वाइन कर रहे थे क्लर्क इन ऑफिस, गवर्नमेंट पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है, ताकि ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो प्रेफर ज़्यादा कर रहे थे, अपने आप को फ़ख्र कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट मशीनरी में अपने आप को एडजस्ट करें। लेकिन गांधी जी यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर रहा था, ये इस चीज़ को अपोज कर रहा था, ठीक है, इस चीज़ को अपोज कर रहा था कि एक कारपेंटर, एक कॉबलर, एक ब्लैक स्मिथ, एक मैसन को नहीं, अपने आप को इन्फीरियर नहीं करना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये लोग अपने इस इन प्रोफेशंस को, इन अपने वोकेशंस को ये क्या करें कि ये एज एन इन्फीरियर ना समझे। जो गांधी का कंसेप्ट, जो बेसिक एजुकेशन और जो हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ द नई तालीम, यहाँ पे ये क्राफ्ट इंट्रोडक्शन एज इन स्कूल करिकुलम, ये इस पे फोकस कर रहा था, एम्फसाइज कर रहा था कि हमें introduction of the productive craft centered education should be there. Craft centered type of the school curriculum, school education should be is must for the for the betterment of our society। क्योंकि उसको पता था, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर रंग शब्द क्या कहते हैं इसको, सोसाइटी के जो थे वो इन्हीं क्राफ्ट्स के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। सो बेसिक एजुकेशन, अगर हम उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, ये इन्हीं लोअर रंग उसको फेवर कर रही थी, ठीक है। उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर हम क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि क्राफ्ट बेसिक एजुकेशन में यही क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स ये इंट्रोड्यूस करना चाहता था, ठीक है। तो ये इस बात को इसको काफ़ी फिक्र थी कि जब लोअर क्लासेस, लोअर कास्ट्स क्या कहते हैं कि जो इन डिफरेंट वोकेशंस के साथ हैं, डिफरेंट प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स के साथ हैं, तो जब वो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो वो अपने इन प्रोफेशंस को छोड़ते हैं, इन वोकेशंस को छोड़ते हैं, इन क्राफ्ट जो भी उनका स्किल था वो इसको छोड़ते हैं। इसको काफ़ी कंसर्न था, इसीलिए उन्होंने कंसेप्ट ऑफ नई तालीम प्रपोज की है, ताकि उसमें इंट्रोड्यूस हो जाए वही सारे प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स इन स्कूल कैरिकुलम में, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये था कि बेसिक एजुकेशन जो है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ऑफ एजुकेशन नई तालीम का, ये लोअर रंग्स को इसमें फ़ायदा मिल जाए। और उनका ये भी मानना था कि school should be self-sufficient so that the poorest of the poor could educate themselves। स्कूल जो है ये क्या होने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए सेल्फ सफिशिएंट,
ये किसी पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे ही जनरेट होने चाहिए स्कूल में, ताकि पोरेस्ट ऑफ द पोअर कुड जनरेट एजुकेट देमसेल्व्स। गरीब से गरीब बच्चा भी वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। ठीक है। Carpentry, spinning and other crafts may be used as a means of stimulating the intellect. इनका मानना था कि जो एक चाहे कारपेंट्री हो, स्पाइनिंग हो, स्पिनिंग हो, या हम कहते हैं कि अदर क्राफ्ट्स, उससे एक बच्चे का इंटेलेक्ट स्टिमुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्पिनिंग का या कॉटन है, इसकी हिस्ट्री पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, ये कैसे बनता है, उस व्हील की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कैसे कॉटन बनता है, इन सभी चीज़ों पे अगर हम देखें तो इससे बच्चे में क्या इंटेलेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये फेवर कर रहा था कि बच्चे में ये जो ये क्राफ्ट सेंटर्ड है, इन पे फोकस होना चाहिए, ये इंट्रोड्यूस होने चाहिए, ताकि बच्चे अपने इस प्रोफेशन को ये इनफीरियर ना समझें। जब इनको ये प्रोफेशन अच्छे से समझाएं, इसका वैल्यू समझाएं, ठीक है, इसको एजुकेशन सिस्टम में एक प्लेस दी जाए उसको, तो वो अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेंगे। ठीक है। और एक और बात है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ही ऑलवेज फेवर्स मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मदर टंग जो है दैट शुड बी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इस मदर टंग में उनका मानना था कि इसमें बेटर कंप्रहेंशन जो है ये बेटर एंड फास्टर हो जाता है एक स्टूडेंट में। ठीक है। तो बेटर से बेटर एंड फास्टर कंप्रहेंशन पॉसिबल ओनली है किसमें मदर टंग में। समझ आए। इसके बाद एक और थिंकर दैट इज श्री अरबिंदो। जो अरबिंदो है उनका मानना है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम में फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट फ्रीडम मिलनी चाहिए स्टूडेंट में। Children should be made familiar and aware of all surroundings of day-to-day basis. स्टूडेंट को ऐसी फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्टूडेंट में ऐसा क्या कहते हैं इसको, ऐसा फैमिलियर माहौल मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स के जो भी उसको डे टू डे बेसिस है वो अवेयर हो जाए। ठीक है। ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट पे ये फोकस कर रहा है कौन, श्री अरबिंदो। नेचुरल ग्रोथ शुड बी डेवलप्ड। स्टूडेंट में नेचुरल ग्रोथ, एजुकेशन सिस्टम में एक स्टूडेंट में जब ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम बनाएंगे फ्रीडम के साथ, तो यहाँ से एक बच्चे में एक नेचुरल ग्रोथ पैदा होगी। एम शुड नॉट बी लर्निंग बट व्हाट वन डज विद दैट लर्निंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एम शुड नॉट बी लर्निंग, देयर शुड नॉट बी फोकस अपॉन द लर्निंग, लेकिन फिर क्या एम होना चाहिए कि व्हाट वन डज विद दैट लर्निंग। जब किसी ने कुछ सीखा है तो आगे वो क्या करेगा उस लर्निंग के साथ, लर्निंग को लेके वो आगे क्या इस लाइफ सिचुएशंस में लाइफ में क्या करने जा रहा है, क्या फ़ायदा मिलेगा उस लर्निंग का, उसको उन फ़ायदों को देखना है कि वही एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। और वो बिलीव कर रहा है कि मदर टंग, ये भी बिलीव कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द थिंकर्स वो इन्हीं मदर टंग को फोकस करें एज एन जो ये क्या कहते हैं, बिलीव कर रहा है, फोकस कर रहा है कि मदर टंग जो है वो होनी चाहिए किस पे, मदर टंग शुड बी एज ए मदर टंग शुड बी यस, हाँ, मदर टंग जो है ये सर्व कर रहा है एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कौन, ये जो श्री अरबिंदो। इसके बाद एक और थिंकर दैट इज जीडू कृष्णमूर्ति। जीडू कृष्णमूर्ति जो है ये भी फोकस कर रहा है कि हमें स्टूडेंट्स में क्या डेवलप करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो बियॉन्ड बुक्स हो, दैट मीन्स ही एम्फेसिस गोइंग बियॉन्ड बुक्स। ठीक है। ए स्कोप ऑफ एजुकेशन डिड नॉट कंसिस्ट सोली ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम बुक्स, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि खाली रीडिंग एंड लर्निंग करें बुक से। ठीक है। क्लियरिंग एग्जामिनेशन रीडिंग। ठीक है।
and testing academic qualification to secure the job. It shouldn't be mean is जो स्कोप ऑफ एजुकेशन जो है ये इस पे लिमिटेड नहीं करना चाहिए. हमें रीडिंग, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स, क्लियरिंग एग्जामिनेशन, टेस्टिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन. दैट मीन्स हम रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, सिक्योर जॉब कर रहे हैं. यही खाली स्कोप ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए. हमें बियॉन्ड बुक्स भी जाना चाहिए. ठीक है, उनका मानना है कि राइट एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ क्या, क्रिएशन ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकन इंटेलिजेंस. एजुकेशन वही है, रियल एजुकेशन वही है जिससे इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए, इंसान का इनर आउटलुक, अंदरून इसका बदल जाए और इसमें अवेकन इंटेलिजेंस आ जाए. ठीक है, इसमें इंटेलिजेंस आ जाए, इसमें ये, ठीक है. तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकन इंटेलिजेंस, उसमें हमें ये इंटेलिजेंस पैदा करनी चाहिए, उसमें ये अंदर की जो इंटेलिजेंस है उसको निखारना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनर वैल्यूज़ को. ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन, उनका मानना है कि जो मॉडर्न एजुकेशन ये इम्पॉर्टेंट है बट नॉट मेयर कॉम्पिटेंस शुड नॉट बी फिल्ड. खाली कॉम्पिटेंस के लिए मॉडर्न एजुकेशन ठीक है लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं. कॉम्पिटेंस उसमें हमें नहीं बिल्ड करना चाहिए. कंपटीशन के लिए मॉडर्न एजुकेशन को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है ये क्रिएट क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस एमंग स्टूडेंट्स में ये सारी चीज़ें, चाहे जो ये कंपटीशन जो एनवायरनमेंट हम थ्रू बुक्स, थ्रू एजुकेशन सिस्टम में, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बिल्ड करें तो उससे स्टूडेंट में हेल्पलेसनेस आ जाती है, पैदा हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशंस का पैदा हो जाते हैं. तो मॉडर्न एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, लेकिन खाली कंपटीशन बिल्ड करने के लिए नहीं, खाली क्योंकि कंपटीशन से एक स्टूडेंट में, एक लर्नर में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस पैदा होती है, हेल्पलेसनेस पैदा होती है अमंग स्टूडेंट्स. सो एजुकेटेड पीपल हैव नॉट क्रिएटेड अ वर्ल्ड इन विच मैन कैन लिव हैप्पीली. इनका मानना है, यहाँ पे ये पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की या जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनने आज तक ऐसा कोई वर्ड ये नहीं क्रिएट किया है जिससे लोग जिससे लोग या लर्नर हैप्पीली अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. नहीं, वो खाली कंपटीशन बिल्ड कर रहे हैं. एजुकेशनिस्ट्स जो है, एजुकेटर्स जो है, ये खाली बिल्ड क्या कर रहे हैं, कंपटीशन. उससे एक हैप्पीनेस नहीं मिलती है. ठीक है, इससे एक हैप्पीनेस एक बच्चे में नहीं मिलती है. ऐसे एजुकेशन सिस्टम में, ऐसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में खाली कंपटीशन बिल्ड हो जाता है, जिससे लोगों में क्या, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं. ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, समझाया, और हेल्पलेसनेस पैदा हो जाती है. ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं क्रिएट करना चाहिए हमें. ठीक है, तो ये कह रहा इसी मतलब कंटिन्यू करके इस बात पे फोकस करा है कि इफ़ यू वांट टू बी सो यू क्रिएट अनदर हॉलिंग मेस ऑफ लाइफ. आप एक और मज़ाया गलती, एक और गलत फहमी में रहते हैं, एक और गलती कर रहे हैं अगर आप ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें फ्रस्ट्रेशंस, जिसमें हेल्पलेसनेस हो. तो अगर आप वैसा ही एजुकेशन सिस्टम पैदा कर रहे हो तो उसमें आप एक अनदर हॉलिंग मेस ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. थैंक यू.